This call is now being recorded. हेलो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम हैं पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नाम है मेजरिंग स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। ये एक न्यूमेरिकल आपके सामने जिसमें ये आपको कुछ डाटा दिया गया है। ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दी गई है और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी गई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और उसके बाद आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी गई है जो 3.36 जूल्स पर केजी है, जो ब्लैक कलर में है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, कैलकुलेट टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द स्टेटस ऑफ 541 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। यानी आपसे 4 पीस ऑफ आपको इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। एक आपको ये रेड कलर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दी गई है, पर्पल कलर में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी गई है, ब्लैक जो कलर है उसमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी हुई है, और ब्लू में स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ आइस दी हुई है। लेटेंट ऑफ आइस नहीं बल्कि स्टीम आई शुड से, ये स्टीम यानी जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। और आपसे कहा गया कि कैलकुलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द स्टेटस ऑफ 541 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। कैलकुलेट द टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द स्टेटस ऑफ 541 ग्राम ऑफ आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका तरीका ये है, इसको आपको हल करने का तरीका ये है कि आपके पास, आपको पता है जो फार्मूले हैं वो एक mc डेल्टा थीटा है जो टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड है, और एक ml है जो फेज चेंज से रिलेटेड। तो मैं इस चीज़ को इस तरह से यहाँ पर हम शो करेंगे कि हम इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल यहीं पर रख लेते हैं, स्क्रीन को चेंज नहीं करते। ये जो आपको डाटा दिया हुआ है इसको मैं लिख लेता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, यूँ आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये जनाब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, नहीं इसको हम साइड पे लिख लेते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपके सामने स्केल बनाता हूँ। यहाँ पर आप ले लें वाई एक्सिस पे एक टेम्परेचर का स्केल बना लेते हैं, टेम्परेचर। अब -10 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस को आप पहले हीट करके लाएंगे 0 डिग्री आइस पर, यानी आइस जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट अप होकर आएगी किस पर, -0 डिग्री आइस पर आएगी। उसके लिए आपको Q1 हीट चाहिए, ठीक है। और Q1 हीट आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे mc डेल्टा थीटा। mc डेल्टा थीटा जो लिखा जा रहा है यहाँ पर, कलर हम इसका चेंज करते हैं, ब्लैक में कर देते हैं इसको। तो ये किसके बराबर है, मास कितना है जनाब 541 ग्राम, ठीक है, नीचे इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितनी है 2.1, और चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, -10 से 0 पे गया तो 0 -10 कितना होता है 10 हो गया। ये आपके पास 541 इंटू 21, वट एवर इसका जो भी आंसर है, गालिबन इसका आंसर जो है 541 मल्टीप्लाइड बाय 21 ये आता है जी 11361 बेटा इसका आंसर आता है 11361 जूल्स पर जूल्स। अच्छा, अब उसके बाद आप देखें, उसके बाद आइस जो है वो 0 आइस से 0 वाटर पर आएगी, और उस दौरान उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आप उसको जो हीट सप्लाई करेंगे Q2 है, 0 आइस से 0 वाटर। ये देखें कर्सर की मूवमेंट से मैं आपको बता रहा हूँ, 0 आइस से 0 वाटर, ठीक है ना। पहले -10 से 0 पर आई थी,
फिर 0 से 0 आइस से 0 वाटर, और यहाँ पर आप ml का फार्मूला लगाएंगे। तो आप देख लें वो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, उसको आप फार्मूला लगा लें। यहाँ पर आप Q2 इज इक्वल टू ml जो है mlf, ठीक है कि नहीं, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास कितना है, 541 है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 336 है। इस तरह से आपके पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी, और वो आती है आपके पास 541 इंटू 336, वो बन गई आपकी 181,776 जूल्स। ये बन गया 711। तो इसको मैं Q2 को यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ, नीचे करके लिख लेता हूँ। ये मैं नीचे लिख रहा हूँ Q2 को mlf, ठीक है, नीचे ब्लैक राइटिंग में m मास इंटू 541 336 181,776 जूल्स। और यहाँ से मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आप देखें, ये तो आपके पास डाटा हो गया ना, इसको साइड पे लिखा है ना, ठीक है। और ये आपको पता ही है, आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, जिसको मैंने सेकंड हॉरिजॉन्टल बॉक्स जो बनाया बड़ा सा, ये इसमें आपको देखें तो इसमें ये क्वेश्चन लिखा है। और यहाँ पर जो है, ये है जो ग्रीन कलर में, ग्रीन जिसकी बाउंड्री बना रहा हूँ, ये सोल्यूशन, ठीक है नहीं, ये नीचे जो है बॉटम पे, लेकिन अभी ये चल रहा है। अच्छा जी, अब आप देखें कि जो उसके बाद होगा कि 0 वाटर से आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक जाना है, ये टेम्परेचर के स्केल में। 0 वाटर से 100 वाटर तक जाना है। सिंपल आप हीटिंग करें 0 वाटर से 100 वाटर तक, और ये Q3 आपको मिल जाएगी। Q3 आपने हीट, और ये सिंपल चूंकि हीटिंग है, इसलिए आप क्या करेंगे कि Q3 इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा कर देंगे। मास आपके पास कितना है, 541 है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, चेंज इन टेम्परेचर 100 हो गया। ये आपके पास किसके बराबर आता है, 541 इंटू 4.2 इंटू 100, ये बनता है जनाब 22720 जूल्स। ये आपको Q3 जो वाटर को 0 वाटर को 100 वाटर में कन्वर्ट करती है। इसको भी मैं साइड पर नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं बॉटम राइट पे Q3 ब्लू कलर में, ये देखें 2mc डेल्टा थीटा, और साथ ही मैं इसका फिर फाइनल आंसर लिख देता हूँ 22720, ठीक है। और यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ से देखें 100 वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। 100 वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कहलाता है जी Q4। ये जो 100 वाटर से 100 स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ये फेस चेंज हो रहा है Q4। और Q4 के लिए मैं क्या करूँगा, फिर MLV इस्तेमाल करूँगा, और MLV में मास वही 541 ग्राम, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, 2260। और ये चीज़ बनती क्या है, 541 इंटू 2260, ये आपके पास आ गई जनाब 1222660 जूल्स, ठीक है कि नहीं। और फिर आप इन सारों को ऐड कर दें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, आप इनको ऐड कर दें, और आप देखेंगे 11361 प्लस 181,776 प्लस 22720 प्लस 1222
660। फिर जो भी इसका आंसर यहाँ आएगा आप यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। तो यूं आप ये मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सिंपल आइस को जब चेंज करना हो, उसको -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पे ले जाना हो, तो ये फार्मूला। अब आ जाए जरा, हम आपके सामने 3 क्वेश्चंस करते हैं। इन तीनों का तल्लक जो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से है। ठीक है, सबसे पहले है जी डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये इसकी उन्होंने डेफिनेशन आपसे पूछी है, तो क्या कहेंगे जी? थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास टू चेंज द स्टेट, ठीक है ना, ऑफ स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इसको ज्यादा बेहतर है अम्मा, थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास required to change the state from solid to liquid at constant temperature. Thermal energy per unit mass required to change the state, और अगर आप सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इसको लेटेंट हीट ऑफ, और ये भी हो सकता है टू द थर्मल एनर्जी, ये जो है आप कह लें रिक्वायर्ड टू चेंज, या थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास ट्रांसफर्ड कह लें, ट्रांसफर्ड कह लें। ट्रांसफर्ड मीन्स कि उसको मिली, टू चेंज द स्टेट, ठीक है कि नहीं, टू चेंज द स्टेट बिटवीन। अच्छा, अगर आप फ्रॉम के बजाय बिटवीन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये है कि जब आपने ज्यादा जनरलाइज्ड बात कह दी, जब सॉलिड टू लिक्विड जाए तो इतनी एनर्जी उसको चाहिए, और जब लिक्विड टू सॉलिड जाए तो इतनी एनर्जी वो गिव आउट करेगा, ठीक है कि नहीं, तो ये स्पेसिफिक ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाएगी। थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास ट्रांसफर टू चेंज द स्टेट बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जरा बड़ी फॉर्मल सी डेफिनेशन, ठीक है, वरना नॉर्मली तो हम लिखवाते हैं ना, तो आसान सी ये लिखवा देते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो मैंने बब्बी बोली है वो तो बड़ी इजी टू रिमेंबर, अगर ये याद करना मुश्किल हो तो फिर वो वाली लिख दे। वो क्या मैंने बोली है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये जो है, जो यहाँ लिखी गई है, ये बड़ी जनरलाइज्ड और बड़ी सही करके है। ये देखें, यहाँ पर आपके पास एक आइस पड़ी हुई है। सम क्रश्ड आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्लेस्ड इन अ फनल टुगेदर विद एन इलेक्ट्रिक हीटर। ये देखिए, ये डायग्राम अभी आपके सामने क्लियर है, अल्लाह करे हो जाए। मैं इसको हटाता हूँ, तो फिर दोबारा सामने लेकर आता हूँ। ये देखिए, हाँ अब तो आ गई, शुक्र है। Some crushed ice at 0 degree centigrade is placed in a funnel together with an electric heater as shown. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा जो सराउंडिंग है ना, ये सराउंडिंग, लेट से सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके चारों तरफ लेट अस सपोज के रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। आइस कब है? वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो होगा ये बेटा कि कुछ हीट चारों तरफ से यूं मूव इन कर रही होगी। ये हीट वो है जो सराउंडिंग से आ रही है, इसको आप रोक नहीं सकते, यू कांट प्रिवेंट इट, इट इज मूविंग इनटू द आइस, ठीक है ना। प्लस जो हीटर एनर्जी दे रहा है, हीटर से जो हीट निकल रही है उसको मैं ग्रीन एरो से शो करता हूँ। ये हीट है जो हीटर से निकलकर आइस को मिल रही है। इसका मतलब है आइस को जो हीट मिल रही है वो हीटर से भी मिल रही है और सराउंडिंग से भी मिल रही है। सराउंडिंग से जो हीट मिल रही है उसे आप मेजर करना मुश्किल है, हीटर से जो हीट मिल रही है वो मेजर करना आसान है, क्योंकि ऊपर जूल मीटर लगा हुआ है जो उसको कैलकुलेट कर रहा है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है ना, सबसे पहले तो ये कि हाँ, और ये चीज है कि इसमें ये एरर का एक मामला है,
तो देखें कैसे इसको डील करेंगे। कुछ हीट तो सराउंडिंग से आ रही है और कुछ हीट जो है वो हीटर प्रोवाइड कर रहा है। तो उन लोगों ने एक बड़ा इसको वाइजली डील किया, उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करने का मतलब ये देखें यहाँ पर ये स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ करने का मतलब है कि इस वक्त कोई हीटर हीट नहीं दे रहा, और उन्होंने देखा कि कितनी हीट जो है वो सराउंडिंग से आ रही थी। उन्होंने देख, और नीचे ना इसके बीकर के यहाँ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखा हुआ। ये बीकर के बॉटम में जहाँ फिगर लिखा हुआ है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रखा हुआ था, जिसके जरिए वो मास ऑफ बीकर मैयर कर सकते थे। और जब मास ऑफ बीकर मैयर कर सकते थे विद वाटर, उसमें से मास ऑफ एम्प्टी बीकर माइनस करें तो मास ऑफ वाटर आया था। और उन्होंने देखा कि जी 10 मिनट जो है ना, अगर उन्होंने ये देखें, ये हीटर को ऑफ रखा, ये पहला रो देखें टेबल में, तो उन्होंने देखा कि 10 मिनट में 16.6 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो इकट्ठे हो गए। 10 मिनट के लिए इसलिए किया कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मेल्ट हो जाए, ताकि फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग दी वाटर जो है वो कम हो। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने हीटर को कर दिया ऑन। हीटर को जब उन्होंने ऑन किया तो वो चीज देखें कि हीटर को ऑन किया, तो ये टेबल में सेकंड लाइन देखें जिसके साथ हीटर ऑन है, ये 64.7 ग्राम मास मेल्ट हुआ, और जूल मीटर ने मेजर किया 18,000 जूल्स की हीट सप्लाई हुई है आइस को 5 मिनट में। अच्छा, उस दौरान सराउंडिंग से भी हीट आ रही थी, उस दौरान सराउंडिंग से भी हीट आ रही थी, ये बात आपने जहन में रखनी। अब होगा क्या, आप थोड़ा सा इसको देखें इस तरीके से कि यहाँ पर आप देखें कि अगर ये फर्स्ट जो रेड लाइन है टेबल की, इसको देखें, मैं इसको सारी को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 5 मिनट्स में फिर कितना वाटर मेल्ट होगा, 8.4 ग्राम। अगर ऑफ हालत में, हीटर के ऑफ में 5 मिनट, अगर 10 मिनट में 16.6 ग्राम मेल्ट हुआ है, तो 5 मिनट में कितना होगा, 16.6 को 2 से डिवाइड करें तो आता है 8.3 ग्राम। ठीक है, अब होगा ये कि इसमें से उसे माइनस कर दें आप, क्या कहते हैं, 64.7 में से 8.3 को आप माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाता है जी, 64.7 में से 64.7 में से आप 8.3 को माइनस कर दें। ये बेटा वो मास है, ये वो मास है जो उसके मेल्ट करने से आया है। जो ये 56.4 वो है जो प्योरली हीटर की एफर्ट से मेल्ट हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि सराउंडिंग भी हीट दे रही है और सराउंडिंग की हीट मेजर करना मुश्किल थी, तो वो उन्होंने पहले ही स्विच ऑफ करके मेजर कर ली कि 10 मिनट में सराउंडिंग की हीट फ्लो से 10 मिनट्स में 16.6 ग्राम जो है ना वो मेल्ट करता है, वाटर मेल्ट, आइस मेल्ट कर जाती है। तो उसको 2 से डिवाइड किया, 2 से इसलिए डिवाइड किया कि वो उनको 5 मिनट्स में चाहिए थी। 5 मिनट्स में क्यों चाहिए थी, क्योंकि हीटर भी 5 मिनट्स के लिए ऑन किया गया, तो दोनों का अगर 5 मिनट का मास मेल्टेड आ जाएगा, तो उसमें से फिर इजी होगा कि आप निकाल सकें कि खाली हीटर की वजह से कितना हुआ है। तो 64.7 में से 8.3 को माइनस करें, तो ये 56.4 ग्राम ऑफ आइस वो है जो सिर्फ हीटर की एफर्ट से हुआ है। अब आप इस पे लगा लें फार्मूला, आपको पता है कि टोटल हीट, क्यू से हीट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, क्यू से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं वैसे, और इसको आप क्या कहते हैं, एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू या एच इज इक्वल टू एम एल। ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर क्यू चार्ज नहीं है, हीट है, जूल्स में आ रहा है। एल एफ आपके पास किसके बराबर होगी, वो होगी आप देखें क्यू ओवर एम कर दें, क्यू ओवर एम, और क्यू ओवर एम में आपने करना क्या है, 56.4 से डिवाइड करना है आपने इसको, 56.4। ठीक है ना, और हीट कितनी है, यहाँ से आई 18,000। ठीक, और 56.4 कहाँ से आया, इस वैल्यू में से 64.7 में से 8.3 को माइनस करके 56.4 आया। अब आप जरा ये डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है, ये चीज आ जाती है जनाब आपके पास 319.15 जूल्स पर ग्राम। ये इस तरह से आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब यही देखें, ये क्वेश्चन आगे चल रहा है, यही है वो, यही डाटा जो मैंने वहां लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसने कहा व्हाई द मास ऑफ वाटर इज डिटरमिन्ड विद द हीटर स्विच्ड ऑफ so that we can measure the rate of flow of heat from the surrounding, so that
we can measure the rate of heat या amount of heat moving in from the surrounding, or so that we can measure the mass that is melted purely because of the heat flowing in from the surrounding, उसकी वजह से. Suggest how it can be determined that ice is melting at a constant rate. इसके बहुत सारे जवाब दिए जा सकते हैं. इसमें यहाँ मैंने लिखे भी हैं नीचे एक जगह पर, ये देखें यहाँ पर लिखे हुए हैं इस जगह पर. Suggest how the ice is melting at a constant rate. तो rate of increase in mass of beaker and water is constant. यानी rate of increase in mass is not constant, rate of increase. A level of water rises at a constant rate. A volume of water in beaker increases at a constant rate. A constant time between the drops, ठीक है ना, of the ice for melting. तो ये आपका जवाब हो गया इसका कि आइस कांस्टेंट रेट पे कैसे मेल्ट हो रही है. ठीक है कि नहीं. अब आ जाए जनाब इसका दूसरा का. सजेस्ट हाउ इट कैन बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये मैंने भी आपको कैलकुलेट करके दिए. मैंने चूंकि सारा कुछ ग्राम्स में रखा है, तो मेरा जो आंसर आया है वो आया है 319.15 जूल्स पर ग्राम. इसी को आप अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जूल्स पर केजी हो जाएगा, या 319.19 किलो जूल्स पर केजी, किलो जूल्स पर केजी हो जाएगा. तो इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया. इसका मतलब है कि जब भी स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस मेजर करते हैं, तो उसमें एक इशू सराउंडिंग से जो हीट अंदर आ रही है सिस्टम के, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी देखना होता है. अच्छा जी, अब आगे चलते हैं. फिर इसमें भी वही है, डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट. अब देखें ये भी लेकिन खैर इसमें फ्यूजन नहीं है, इसमें मेल्टिंग का जिक्र नहीं है. यानी वो ये भी अगर पूछता ना ऐसे ऐसे मेल्टिंग कहता, तो फिर आप प्योरली वो बात करते सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू, और या अगर यहाँ लिक्विड, अब यहाँ पर उसने मेल्टिंग के बजाय वो बॉइलिंग भी कह सकता था. बड़ी जनरल सी उसने क्वेश्चन पूछा है, तो आपको भी जो जवाब देना है वो इंतहाई जनरलाइज्ड किस्म का जवाब देना है. आपने उसको स्पेसिफिकली उससे मेल्टिंग से रिलेट नहीं करना, आपने उसको स्पेसिफिकली उससे रिलेट नहीं करना बॉइलिंग से. ठीक है कि नहीं. तो आए जरा देखते हैं कि इसको किस तरह से डील किया जा सकता है. उसमें यह है कि द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट. यानी अब आप ये नहीं कहेंगे कि वो सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू, इस तरह से लिखेंगे. The amount of thermal energy, या ठीक है ना, the amount of thermal energy या heat required to change the state of substance. अब इसमें मेल्टिंग भी आ गई और बॉइलिंग भी आ गई, दोनों. आपने स्टेट ऑफ सब्सटेंस कर दिया, स्टेट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट मास ऑफ यूनिट मास, यानी 1 kg भी आ गया. ठीक है कि नहीं. द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर, इधर आप पर यूनिट मास यहां पर भी लिख सकते थे, इस जगह भी लिख देते पर यूनिट मास. अगर वहां लिखते तो फिर यहां ना लिखते, फिर इस जगह ना लिखते, इसको हटा देते. चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इसमें आप देखें मेल्टिंग भी आ गई है, और इसमें आपके पास देखें क्या आ गया है, बॉइलिंग भी आ गई है. ठीक है. अब आगे चीज देखें कि ये उसमें देखें यहाँ शुरू में जिक्र क्या किया गया, एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज इमर्स्ड इन सम मेल्टिंग आइस दैट इज कंटेन्ड इन द फनल एज शोन. वो ये शो किया गया. ठीक है कि नहीं. एंड नॉट टू फॉरगेट ऑफ कोर्स कि इसके नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी है जो इस मास ऑफ वाटर को मेजर भी कर रहा है. ठीक है कि नहीं. ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. अच्छा जी. द हीटर इज स्विच्ड ऑन and when the ice is melting at constant rate, the mass of ice melted in 5 minutes is noted together with the power of the heater. The power P of the heater is then increased.
A new reading of the mass m of the ice melted in 5 minutes is recorded when the ice is melted at a constant rate. ठीक है ना, when the ice is melting. डाटा ये दिया है उसने, बड़ा चालाक आदमी है, और वो कहता है जनाब के use the figure to determine the mass melted per second for each power. Use the data to complete to determine use the data in the completed figure 2 to determine the value of specific latent heat of fusion. ठीक है कि नहीं? And the rate of thermal energy gained by the ice from the surrounding. माशाल्लाह, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, आखिरी पार्ट की वजह से पसंद आया। आए अब हम देखते हैं कैसे, ठीक है ना, किस तरीके से। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें कि जब ये इस तरह से ये था, तो आप सराउंडिंग, लेट्स से कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेट अस एज्यूम कि सराउंडिंग का टेम्परेचर 20, चारों तरफ इसके 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वहां से कोई हीट इसमें एंटर हो रही अदर देन हीटर। ज़ाहिर आइस खुद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और आइस खुद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो सराउंडिंग से हीट एंटर हो रही होगी, और ये एक ऐसी हीट है जिसे आप रोक नहीं सकते। आप कितनी कोई इंसुलेशन कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। तो जो रेड एरोज हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हीट जो सराउंडिंग से एंटर हो रही है सिस्टम में, क्योंकि आइस खुद जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और सराउंडिंग जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, या कोई भी उसका टेम्परेचर हो सकता है, 15 डिग्री, 16 डिग्री, डिपेंडिंग कि आप किस रूम टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अच्छा, अब वो हीट कितनी एंटर हुई वो अब भी नहीं आप मेजर कर सकते, वो भी नहीं आप मेजर कर सकते, लेकिन एक चीज आप कह सकते हैं, वो पूछें वो क्या है, वो है कि रेट ऑफ हीट एंटरिंग फ्रॉम द सराउंडिंग इज कांस्टेंट। यानी ये क्या कहा आपने, रेट ऑफ हीट सराउंडिंग, rate of heat from rate of heat entering from surroundings is constant. Rate of heat entering from surroundings is constant. Rate of heat entering from surroundings is constant. ये आपने बात की है, ठीक है कि नहीं? Rate of heat entering from surroundings is constant. तो ये इसको आप कह लें कि क्यों 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 कांस्टेंट है, क्योंकि रेट ऑफ हीट एंटरिंग फ्रॉम सराउंडिंग जो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है। तो चूंकि टेम्परेचर डिफरेंस तो कांस्टेंट है, सराउंडिंग ने 20 पर ही रहना है, जितनी मर्जी वो हीट दे दे, और आइस का टेम्परेचर 0 पर ही रहना है, तो ये कांस्टेंट, इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ एनर्जी 1 सेकंड में हीटर से मिल रही है, और प्लस कुछ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से आ रही। पी वो यहाँ पर आप देखें कि एक तो हीटर से भी हीट निकल के फैल रही है आइस में, ये जो ब्लू एरोज हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं वो हीट जो हीटर से निकलकर सराउंडिंग में फैल रही है, आइस में जा रही है। अब ब्लू एरोज जो हैं वो आप देखें तो वो ब्लू एरोज जो हीटर से हीट आ रही है वो यहाँ मैंने पी से रिप्रेजेंट की 1 सेकंड में, और जो है रेड एरोज हैं जो सराउंडिंग से हीट 1 सेकंड में आ रही है वो एच से रिप्रेजेंट की है। एंड दिस इज इक्वल टू एम एल, वेयर इज इक्वल टू एम एल, वेयर एम जो यहाँ मैं ले रहा हूँ वो है मास ऑफ आइस मेल्टेड इन 1 सेकेंड, क्योंकि ये एनर्जी भी 1 सेकेंड में है, ये एनर्जी भी 1 सेकेंड में है, और ये एनर्जी भी फिर 1 सेकेंड में होगी। ये मेरी मेन पंच लाइन इक्वेशन होगी जिससे मैं इस्तेमाल करूंगा। आप समझे कि मेन पॉइंट मेरा ये होगा। आप इधर आ जाए जनाब इस पे। यहाँ पर जो आपको मास दिया गया है वो 5 मिनट्स में दिया गया, ठीक है। इसको आपने कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, तो 78 को 5 इंटू 60 से डिवाइड कर दें तो कितना बन जाता है, तो ये बन गया जनाब आपके पास 78 को जब आप डिवाइड करेंगे उससे 5 इंटू 60 से, ये आपका आंसर आएगा 0.26, ठीक है कि नहीं, ग्राम्स पर सेकेंड। और फिर आप ये 100 इसको जब डिवाइड करेंगे 114 ओवर 5 इंटू 60, ये 5 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और 60 इंटू क्योंकि सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, ये आपके पास बन जाता है जनाब, ये बन जाता है 0.38 बन गया। यानी ये चीज़ बन गई 0.26 और ये चीज़ बन गई 0.38, और ये जहन में रहे कि ये ग्राम्स पर सेकेंड, यानी आइस का वो हिस्सा जो 1 सेकेंड में मेल्ट हो, ठीक है। अब इसको देखें, अभी हमने पढ़ा था कि P वो हीट है जो हीटर ने दी 1 सेकेंड में,
और H वो हीट है जो सराउंडिंग सेंटर हुई 1 सेकंड में, और दोनों ने मिलाकर आइस को मेल्ट कर दिया। और यहाँ पर M से मुराद वो मास ऑफ आइस है जो 1 सेकंड में हो रहा है। M जो है मास ऑफ आइस 1 सेकंड में मेल्ट, और L जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखें। सबसे पहले मैं ये वाला डाटा इसमें एंटर करता हूँ। 70 प्लस H इज इक्वल टू, हाँ, बल्कि इसमें से पहले इसको इसको पहले नीचे वाले को एंटर करते हैं, पहले इसको लिखते हैं। इसमें 110 प्लस H इज इक्वल टू 0.38 L, यूं कर दिया आपने। यहाँ से 0.38 आपने किधर से लिया? यहाँ से। अब आप क्या करें जनाब, अब आप इस तरह से करें कि ये 70 वाले को लें, 70 प्लस H इज इक्वल टू 0.26 L, और अब आप इसमें से उसको माइनस कर दें। फोर्टी इज इक्वल टू 0.38 माइनस 0.26 होता है 0.12 L, और इसको आप हल करें तो आपके पास L की वैल्यू आ जाती है। L की वैल्यू आपके पास आएगी 40 डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये क्या बनती है? 40 डिवाइडेड बाय 0.12, ये आपके पास आती है जी 33.33 जूल्स पर ग्राम। ये क्या है जी? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आप फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट। और फिर अगर आपने इसको राउंड ऑफ करके लिखना है तो 330 जूल्स पर ग्राम लिखते हैं। और इसी चीज को, यही वैल्यू आप उठाकर इसी किसी एक इक्वेशन में वापस पुट करें। इसमें यहाँ पर इसमें वापस पुट करें, आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास वो एनर्जी आ जाएगी जो रेट ऑफ हीट एंटरिंग फ्रॉम द सराउंडिंग, वो एनर्जी जो सराउंडिंग से एंटर हो रही है आइस के अंदर। क्योंकि ये भी पेपर में पूछी गई है, नॉर्मली ये नहीं पूछी जाती, लेकिन उसने इस दफा पूछी है, तो ये इससे इस क्वेश्चन में एक बड़ा रियलिज्म पैदा हुआ। तो ये एच आ गया जी 16.6 जूल्स पर सेकेंड और 16.6 वॉट, या जिसको आप 17 वॉट राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? तो ये है हीट दैट इज एंटरिंग फ्रॉम द सराउंडिंग। इस तरह से ये क्वेश्चन आपने ये हल कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेजर नहीं करनी, बल्कि आप देखें क्या कहता है, थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास। पहले तो उसने पूछा है डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो द थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास टू मेल्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो मैंने रेड में लिखी है ये तो आसान है, ठीक है कि नहीं? ये तो आसान है, रट्टे मारने वाली। लेकिन अगर आपने सही वाली अच्छी वाली टेक्निकल लिखनी है तो जो क्वेश्चन पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दी थी ना, वो आप लिख दें, वो सही डिस्टिंक्शन वाली है। थर्मल एनर्जी पर यूनिट मास ट्रांसफर टू चेंज द स्टेट बिटवीन सॉलिड टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये डिस्टिंक्शन वाली है। ठीक है, और ये जो रेड में लिखी हुई है यहाँ पर, ये कि अगर आपको याद करने में मुश्किल पेश आती है तो आप इस तरह से लिख लें इसको। अब आगे चले आए यहाँ पर। The heater is switched on when the pure ice is melting at constant rate. The data shown in the figure in the figure 3.52 are collected. ये voltmeter reading और ammeter reading दी हुई है। Initial mass of beaker plus water दिया हुआ है, फाइनल मास ऑफ बीकर प्लस वाटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें से 185.0 में से 121.5 को माइनस कर दें, आपके पास जो है वो क्या आ जाता है, वो आ जाएगा कि कितना मास आपका मेल्ट हुआ है, कितना मास आपका जो है वो बना है उसका वाटर का। 185 माइनस 121.5, ये आ जाता है जी 63.5 ग्राम्स, इतना मास हुआ। और ये नोट करें कि टाइम 5 मिनट्स, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहला क्वेश्चन, इसमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं निकालनी है आपने, वो गिवन है आपको, बल्कि आपने क्या निकालना है कि सराउंडिंग से हीट कितनी आ रही है। देखिए, स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड बाय द स्टूडेंट, ये तो खैर हमने कर लिया था पहले। स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड बाय द स्टूडेंट दैट शोज दैट आइस इज मेल्टिंग एट कांस्टेंट रेट। हमने कहा था रेट ऑफ इंक्रीज इन मास ऑफ बीकर एंड वाटर इज कांस्टेंट, फिर लेवल ऑफ वाटर राइजेस एट कांस्टेंट रेट, ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब यहाँ देखें क्या है, आपको
ये वो है जी थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू द मेल्टिंग आइस बाय हीटर प्लस सराउंडिंग। टोटल जो हीट ली है उसने आइस ने, या आइस को आपको पता ना कि वाटर से हीटर से भी हीट मिल रही है और सराउंडिंग से भी हीट मिल रही है, और फिर आपसे कहा गया कि वो जो सराउंडिंग वाली है खाली वो निकालें, जो सराउंडिंग से। तो जाहिर है कि वो टोटल में से हीटर की माइनस कर देंगे। अब हम यहीं रहेंगे, इसी के ऊपर से हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात देखें कि टोटल वाटर को आइस जो है उसको हीट मिली कितनी। ये आप चीज देखें 332 और 63.5 देखें, ठीक है कि नहीं है। और साथ उसने चूंकि रेट मांगा है तो पर सेकंड का हिसाब है, यहां पर चूंकि रेट मांगा है तो सारा कुछ पर सेकंड के हिसाब से करना है, ठीक है। यहां पर हम देख लेते हैं, आप एम एल निकालें और उसको टाइम से डिवाइड कर दें, तो मास कितना आइस का वाटर में कन्वर्ट हुआ है 63.5। मुझे कैसे पता चला, मैंने इस वैल्यू को, ये देखें टेबल में जो वैल्यू नहीं जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस की है जो मैंने अभी दोबारा से एक दूसरी 185 में से 120, यानी इस वाली वैल्यू में से 185 में से 121.5 को माइनस किया तो 63.5 आ गया। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उन्होंने हमें दी हुई है, ये देखें, ये जो नीचे लाइन रेड में अंडरलाइन हुई है नीचे, उसको देखें आप फिगर 3.2 के बिल्कुल नीचे, तो वो 332, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें 332। और टाइम कितना है जनाब, ये सारा कुछ 5 मिनट में हुआ है, ये मुझे टेबल की आखिरी रीडिंग से पता चल गया। तो मैं 5 × 60 कर देता हूँ, तो ये वो हीट है जो मुझे 1 सेकंड में मिली है, टोटल वाटर को मिली है। ये इंक्लूड करती है उस हीट को जो हीटर ने सप्लाई की है, और ये उसे भी इंक्लूड करती है जो उसको क्या कहते हैं सराउंडिंग से मिली है। तो ये आपके पास आ जाता है जी 70.3 वॉट, 70.3 वॉट, ठीक है कि नहीं। ये वो उसको टोटल ही मिली है। और हीटर ने कितनी दी है ये देखें, सारी चीजों को जो उनको सर्कल हुई है मैं सबको हटा रहा हूँ। अब देखें हीट जो अब सर्कल कर रहा हूँ, ये वोल्टेज और करंट है जो हीटर को था, इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें 12.8 इंटू 4.6, तो ये बनता है जनाब आपका 58.9 वोल्ट। ये तो जनाब सराउंडिंग से आपको मिल रही है हीट, ठीक है। ये वो हीट है जो हीटर ने सप्लाई की है। तो टोटल हीट कितनी मिली, टोटल हीट मिली जनाब 70.3, और जो हीटर ने दी वो कितनी थी, हीटर ने जो हीट दी है वो है 58.9, और 70.3 में से जब हीटर की हीट माइनस करेंगे तो वो हीट आ जाएगी जो सिर्फ सराउंडिंग से आ रही है, वो हीट आ जाएगी जो सिर्फ सराउंडिंग से आ रही है, ठीक है कि नहीं। और वो कितनी है, वो 11.4 वॉट, ये वो हीट है जो सराउंडिंग से आ रही है, ठीक है कि नहीं है। और पर सेकंड, तो वॉट में है तो इसलिए पर सेकंड। और आप याद रखें, जब भी एक आखिरी शॉर्टकट आपको बताता हूं कि आपने स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह निकालनी हो, और आप ये जितने भी मैंने बातें की हैं आप इन सारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो आसान तरीन ये हाल होता है कि जो उसने 2 पावर्स दी हुई होती है ना, उसमें से बड़ी में से छोटी को माइनस करें, बड़ी में से क्या करें, छोटी को माइनस करें, 40 आ जाएगा, ये वॉट आ गया। और चूंकि ये वॉट आ गई पावर जो, और फिर इस मिस रीडिंग में से इससे माइनस करें 114 माइनस 78, चूंकि ये मास 5 मिनट्स में है, चूंकि ये मास किस में है 5 मिनट्स में है, तो इसको डिवाइड कर दें उससे पर सेकंड इक्वल टू कर दें और इनटू एल कर दें, तो ये आपके पास आंसर डायरेक्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर आपने क्विकली निकालनी है। बेटा दिस ब्रिंग्स माय दिस टॉपिक टू एन एंड बेटा।